ज़िंदगी फिर से शुरू होती है एक नए दिन के साथ। मुझे बहुत पसंद है आसमान को देखते रहना, सुबह सुबह के निखरे निखरे आसमान को देखते रहना मुझे बहुत पसंद है। खैर, आसमान को देखते हुए तो सारा दिन नहीं गुजारना। हमने नाश्ता किया, फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाया। जब भी राइस बनाने होते हैं या राइस देने होते हैं तो मैं उनके लिए ताज़े ताज़े राइस बनाती हूँ सुबह सुबह। उसके बाद राइस बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन थैंक गॉड टाइम पर बन गए। लंच पैक करने के बाद हमने आयशा के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी। फिर आयशा का लंच बनाने के बाद मैं आयशा को उठाती हूँ स्कूल के लिए। विंडो खोलती हूँ सबसे पहले। मैं सुबह सुबह लाइट्स ऑन नहीं करती क्योंकि मेरे रूम में नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आती है, और जहाँ नेचुरल लाइट अच्छी आती हो वहाँ लाइट्स ऑन करने की सुबह सुबह क्या ज़रूरत है। खैर, अपने लिए मैंने चाय बनाई, सैंडविचेस बनाए। पहले मैं ख़ुद नाश्ता करती हूँ ताकि मुझे थोड़ी एनर्जी मिले। उसके बाद मैं आयशा का लंच प्रिपेयर करती हूँ, उसका लंच बॉक्स पैक करती हूँ, और उसका लंच बॉक्स और बैग और बॉटल सब कुछ रेडी करने के बाद फिर मैं आयशा को उठाती हूँ। आयशा को स्कूल जाते हुए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत टफ़ टाइम देती है सुबह सुबह। बस उसे सुबह उठना नहीं होता। एक बार अगर वो उठ जाती है तो फिर ठीक है, लेकिन वो उठने में बहुत तंग करती है मुझे, और उसको रेडी करना, उसको भेजना मेरे लिए काफ़ी टफ़ होता है। डेज में से 2 से 3 दिन तो मुझे बहुत ही टफ़ देती है। ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग फॉर आयशा अगर मुस्तफ़ा सोता रहा तो गुड फॉर मी, लेकिन अगर वो उठ जाता है तो वो भी बहुत तंग करता है। आयशा को स्कूल भेजने के बाद मैं कुछ रीडिंग करती हूँ, कमरा वमरा सही करती हूँ। मुस्तफ़ा उठ जाता है तो उसको नाश्ता कराती हूँ। फिर मेरी हेल्पर, मेरी मेड जो भी कहे आप, वो आ जाती है। फिर वो सफाई वगैरह करती है, और फिर उसने आज कपड़े भी धोए। उसके बाद दिस इज़ माई फेवरेट प्लांट, माई एलोवेरा बेबी, क्योंकि ये मुझे बहुत सारा जेल देता है, एलोवेरा जेल, तो मैं इसका बहुत ख़याल रखती हूँ। धुले हुए कपड़ों को देख के कितना सुकून मिलता है ना। आप यकीन नहीं करेंगे या मुझे शायद पागल कहेंगे, लेकिन मैं धुले हुए कपड़ों को भी काफ़ी देर तक देखती रहती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। फिर आयशा आ जाती है स्कूल से। मैं उसके आने से पहले ही इसके लिए लंच तैयार रखती हूँ। वो आती है तो मुझसे बहुत सारी बातें करती है, मुझे सारी स्टोरी सुनाती है स्कूल की, और अपनी डायरी दिखाती है कि मुझे स्टार मिला और मैंने अच्छा काम किया एंड ऑल। उसके बाद आयशा आज सोई नहीं, वरना वो रोज़ दिन में नैप ज़रूर लेती है छोटा सा, या तो देर तक भी सोती है कभी कभी। तो वो मेरे साथ हेल्प करवा रही है और पील कर रही है सब्जियाँ। जैसे बर्तन धोने का भी बहुत शौक़ है, अक्सर मुझे बोलती है मुझे बर्तन धोने हैं, तो मैं उसके लिए एक चेयर रख देती हूँ किचन में, और वो भी 1-2 प्लेट्स और डिशेस धो के खुश हो जाती है। खैर, अच्छी बात है, बच्चे इसी तरह काम करना सीखते हैं। खैर, हम दोनों माँ बेटी ने बल्कि सब्ज़ी छीली। उसके बाद क्योंकि मुझे सब्ज़ी पकानी होती है रात के लिए, या जो भी पकता है रात के लिए, जब मुस्तफ़ा और आयशा सो जाते हैं दिन में, तो उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। और शाम में मैं बच्चों को छत पे ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो भी नेचर को देखें और फ्रेश एयर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। हर वक्त बच्चे जो हैं वो घर में रहते हैं और लैपटॉप और फ़ोन वगैरह यूज़ करते रहते हैं, तो उनको नेचर से करीब भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे खुले आसमान को देखें, परिंदों को देखें, प्लांट्स को देखें, उनको पानी दें। खैर, बच्चों को छत से वापस से आने के बाद मैंने शाम का सालन बनाया। एक मैं बना चुकी थी सब्ज़ी दिन में, बाकी फिर मैंने सालन प्रिपेयर किया, गोश्त गला के रख चुकी थी।
उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी इसकी बनाई की, इसमें सब्ज़ी डाली और इसके बाद मैंने रोटी वगैरह बनाई। रोटी बनाना मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मुझे तो चावल ही अच्छे लगते हैं, तो मैं चावल ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन बाकी सब लोग तो घर में रोटी पसंद करते हैं, तो मैं रोटियाँ भी बनानी पड़ती है रोज़। खैर रोटी वोटी बनाने के बाद जो है रोटी मैं अपने हस्बैंड के आने से थोड़ी देर पहले ही बनाती हूँ ताकि वो गरम गरम खाएं। अपने लिए मैंने दूसरा लंच बनाया था, आई मीन डिनर, क्योंकि मेरे विजडम टीथ जिसे कहते हैं आप लोग, अकलदार, इसमें काफ़ी पेन हो रहा था, तो डेंटिस्ट ने मुझे बोला है थोड़े दिन तक सॉफ्ट डाइट लेने के लिए, तो मैंने अपने लिए बिल्कुल सॉफ्ट सी डाइट बनाई थी, मैश्ड पोटैटोज़ एंड खिचड़ी। और मुस्तफ़ा के लिए मुझे अलग से बनाना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता, उसके लिए मैंने ओट्स और पोटैटोज़ एंड स्पिनच डाल के उसके लिए दलिया सा बना दिया था। बस फिर सब कुछ समेट के फिर दिन का होता है इख्तिताम। बाय बाय।